गाइस वेलकम टू एजुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख पा रहे होंगे और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस भी देखी होंगी। तो हम बात कर रहे हैं सीडीएस का पेपर जो आपका अभी हुआ है आपका 14 ऑफ नवंबर को, उसी का पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इससे पहले मैं 50 तक क्वेश्चंस को मैं करा चुका हूँ और अभी हम 50 से 79 क्वेश्चंस करने वाला है। यह पार्ट 2 है। इससे पहले वाला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो मैंने बताया था। जो कोचिंग वाले हैं, कोचिंग वालों ने बहुत सारे क्वेश्चंस में एरर की हुई है ना, और अभी और क्वेश्चंस है उनमें भी एरर की है, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी आंसर की देनी होती है, इसलिए वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो विदाउट मच डिले स्टार्ट करते हैं 49 क्वेश्चन को। तो 49 क्वेश्चन कहता है द लेटर 10 मीटर लॉन्ग रीच पॉइंट 10 मीटर बिलो। देखो कोई फ्लैग स्टैक है, ये फ्लैग स्टैक है, ठीक है, और यहाँ से ये जगह यहाँ पे, और यहाँ से एक सीढ़ी लगी है जो यहाँ पे पहुँचती है, ठीक है। जो सीढ़ी है 10 10 मीटर लॉन्ग, तो मतलब ये वाली जो लैडर है यहाँ से यहाँ तक की जो लैडर है वो क्या है 10 मीटर लॉन्ग है, ओके। और ये कितने किलोमीटर बिलो पहुंचती है फ्लैग स्टेप के 10 मीटर, टॉप से 10 मीटर, तो टॉप ये है, इससे 10 मीटर बिलो, तो मतलब यहाँ पे पहुंचती है, तो ये 10 मीटर हो गया। फिर कहता है कि अब देखो क्या बोलता है, फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर। अब लेडर का फुट ऑफ द लेडर ये वाला है, यहाँ पे हम, अब ठीक है, यहाँ पे, और द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप इज 50। तो कहता है कि यहाँ से अगर हम इस पे एलिवेशन दे दें इसके टॉप पे, तो हमारा जो है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ओके फाइन। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, हमसे पूछा है फ्लैग स्टेप की हाइट कितनी है, ये पूछ रहा है आपसे, बताओ। तो देखो गाइज, अगर आप सोच रहे हो कि आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लोगे तो आपको दिक्कत, आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब हमें हाइट निकालनी है तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी, और ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए चलो ठीक है, ये 10 है, ये 10 दे रखा है, लेकिन और कोई हमारे पास और कोई डिटेल नहीं है ना। यहाँ पे अगर मैं इसे h मान लूँ तो ये क्या है, यहाँ पे डिटेल नहीं है कि आप क्या करो। ये वाला एंगल भी नहीं दिया हुआ आपको कि आप ये वाला ट्राइंगल ले लो आप, ठीक है ना। आपको ये नहीं दिया, जो 60 डिग्री है वो पूरे अप से नीचे तक का है, तो आपको ये भी नहीं पता। तो थोड़ा सा आपको क्या सोचना पड़ेगा इसमें कि ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखो आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री एल्टीट्यूड मतलब किस में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये 30 होगा, ओके। ये क्या होगा, 30 होगा, ओके फाइन। चलो मैं थोड़ा सा पहले इरेज कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है ना, ओके। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये आपका 10, अब ये 10 है, और ये वाली जो लाल कलर की जो डिस्टेंस है ये 10 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ये 30 डिग्री होगा। अब 30 डिग्री है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, क्योंकि देखो लैडर का जो 10 दे रखा है ना कि लैडर क्या है 10 मीटर की है, और ये 10 मीटर बिलो है, तो ये 10 10 क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, हाइपोटेनियस दे रखी है। अगर आप h की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आएगा, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का किसका रिलेशन होता है, साइन का, तो आप साइन 30 ले लीजिए। अब जैसे ही आपने साइन 30 लिया तो परपेंडिकुलर आ जाएगा h, और हाइपोटेनियस आ जाएगा 10, और 30 की वैल्यू कहते हैं 1/2, और 1/2 होती है, इसका मतलब है h की वैल्यू आ गई 5। तो फ्लैग स्टेप क्या है, 10 मीटर ऊपर से नीचे बिलो तक है, और h की वैल्यू आ गई 5। तो फ्लैग स्टेप की हाइट कितनी होगी, 10 + 5 = 15 मीटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बोला है इसने व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 + 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो दोस्तों, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा sin की पावर 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, और -2 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बन रही है। तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं, -1 कर दूं, तो मेरा वही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको? तो a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर आ रहा है, ओके ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 माइनस ए प्लस बी थीटा, और 1 माइनस बी थीटा, ठीक है। तो आप ए का मतलब साइन थीटा और बी का मतलब कॉस थीटा। तो गाइस यहाँ पे आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जो कॉस और साइन का होता है, तो जब साइन क्या रहता है, देखो साइन ना बढ़ता हुआ ग्राफ रहता है, ठीक है ना, साइन ऐसे रहता है बढ़ता हुआ ग्राफ, और कॉस रहता है घटता हुआ ग्राफ।
तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होते हैं ना कॉस और साइन का, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है इन दोनों की? ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा जब इक्वल होंगे। और साइन थीटा कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू कब होंगे दोस्तों? जब ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो ये वाली क्या, जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये 0 दे देगा। ओके। और मतलब 45 पे मैक्सिमम होंगे जब ये दोनों, ये वाली इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू तब देगी जब sin थीटा cos थीटा आपस में बराबर होंगे। और sin थीटा cos थीटा बराबर होंगे थीटा इज इक्वल टू 45 पे, और थीटा इज इक्वल टू 45 पे बराबर होंगे तो यहाँ पे वन, यहाँ पे जो sin थीटा cos थीटा बराबर होंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये 0 का मल्टीप्लीकेशन होगा 0 तो होल 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगा वो 1 ही होगा। तो इसका आंसर आपका 1 ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेटिव मान सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए थी। यहाँ पे दे रखा है एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, वो क्या कर रहा है, एक रिवर है, सपोज ये रिवर है, ये रिवर है, ठीक है, और इस रिवर के 1200 मीटर अबव पे क्या कर रहा है आपका एक एरोप्लेन उड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड इट इज ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अपोजिट ऑफ द टू बैंक्स ऑफ द रिवर आर 30। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ से एक 30 डिग्री दे रखा है और दूसरा डिग्री आपको थीटा डिग्री दे रखा है डिप्रेशन, ठीक है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर की जो विड्थ है वो 3000 मीटर दे रखी है आपको, ठीक है। रिवर की जो विड्थ है वो आपको 3000 दे रखी है, तो मैं ये रिवर है, ठीक है, रिवर यहाँ पे से यहाँ तक की आपको रिवर की 3000 मीटर दे रखी है। देन विच इज द फॉलोइंग है, तो हमसे थीटा क्या पूछा है कि थीटा कितने पॉसिबल आ सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, देखो ले लीजिए इसको x ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x, यहाँ से कितना होगा 3000 माइनस x हो जाएगा, चलो ठीक है ले लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, टेन थीटा, tan theta is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होगा 1200 अपॉन हो गया x, तो ये 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रखूं तो 1/√3 x की वैल्यू आ जाएगी 1200/√3, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, tan थीटा भी ले लीजिए, tan थीटा कितना हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 300 माइनस x। अब 3000 सॉरी 300 बोलो 3000 माइनस 1200 x की मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे √3। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं tan थीटा की वैल्यू रख दूं तो यहाँ पे से दो जीरो से दो जीरो कट गए, फिर 6 दूनी 12 और यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 माइनस 6 दूनी 12√3। तो अप्रोक्सीमेटली ये आ गया है, ठीक है आपका। और आपको क्या करना है, आप वैल्यू देखनी है, तो अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, किसको, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं दोस्तों तो मैं इसको क्या करता हूँ अप्रोक्सीमेशन से करने की कोशिश करता हूँ। तो 5 माइनस 2 इंटू 1.732 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा 2 2 4 2 6 2 7 14 हल 2 2 एक 3 आ जाएगा, 3.46 माइनस करेंगे 5 से डिवाइडेड ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, सपोज मैं इसको 5 मान लेता हूँ, 3.5 मान लेता हूँ, ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 5 में से 1.5 कर लेते हैं, ठीक है, 1.5। तो अगर मैं इसको करूं तो ये आ जाएगा 20, ये 5 4 जा 20, 5 3 जा 20, तो 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 1 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका 1 और 3, 1.3 से ज्यादा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे कितनी कौन सी वैल्यू हो सकती है। देखो अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन देखो 30 से कम, 30 से क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल लेस देन 30, 30 से कम देखोगे ना आप तो tan 0 पे 0 होता है और धीरे धीरे करके 1/√3 होता है, मतलब 1 को 1.73 से तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 1.3 से लेकर लेस देन 1 तो मतलब 45, तो मतलब 1 से कम और 0 पॉइंट से कुछ ज्यादा, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू 1.3 आ रही है। अब अगर हम 60 की देखें तो 1.732 से लेस देन, और यहाँ पे आता है आपका 10 कितना होता है इन्फिनिटी, तो थीटा इज इक्वल टू 1.732 से बड़ा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कि ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि 1.3 आंसर है। अब यहाँ पे देख लो आप 60 की वैल्यू जो होती है 60 डिग्री वो कितनी हो जाती है, 1060 में √3 होता है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है ना, और 45 में 1 होती है, मतलब 1 से बड़ा और 1.73 से छोटा, जो कि 1.3 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, ठीक है ना, 51 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो आपसे पूछा ये वाली वैल्यू कितनी होगी। देखो तो आप एक काम करिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैंने इस वाली को इधर डाल दिया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा प्लस 2, एक cos थीटा इधर ले आ लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूंगा तो मेरा वैल्यू या अपना आप ही क्या आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको? लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इस क्वेश्चन को फिर से हमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये तो आ गया इसके इक्विवेलेंट। अब इसके इक्विवेलेंट आ गया, लेकिन हम क्या इसको वेरीफाई कर पाएंगे? तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वाली इक्वेशन में चलते हैं और यहाँ वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो यहाँ देखो 0 और 90 पुट नहीं कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं थीटा की वैल्यू 30, थीटा की वैल्यू 60 और थीटा की वैल्यू आपकी 45 जो हमें पता है। तो सबसे पहले अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या करूँ, यहाँ पे मैं 45 रख के देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो 1/2 माइनस 3/√2 आ जाएगा, ठीक है। 45 1/2 माइनस 3/√2 और प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो देखो ये 1 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे √2 है, तो सबसे पहले 45 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, या तो थीटा इज इक्वल टू 30 या फिर थीटा इज इक्वल टू 60 पे चेक करेंगे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 30 पे 30 पे चेक करके लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा कितना होता है 30 पे, तो ये हो जाता है 3/4 माइनस ऑफ 3। 30 पे कॉस थीटा की वैल्यू होती है 3/√3 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा में होती है 1/4 हो जाएगा ये। तो क्या ये बन पाएगा इस तरह से? क्यों? क्योंकि यहाँ पे √3 है, तो ये √3 में भी नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको काट देते हैं, तो 30 पे नहीं होगा तो 60 पे ही चेक कर पाएंगे। तो 60 पे डायरेक्टली चेक करेंगे, तो 60 पे क्या हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/4 माइनस 3, और कॉस 60 में हो जाएगा 3/2 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3/4। अब देखो यहाँ पे ये पॉसिबल है क्योंकि ये रेशनल नंबर है ना यहाँ पे, ठीक है 1, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसको करेंगे 4, ये हो जाएगा 6, ठीक है। और 6 में से -5/4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3/4, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3/4 4 से काट के इक्वल टू 1। तो अब ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की। तो हमें पता चल चुका है थीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू ये आ रही है। तो यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हो, ठीक है ना। ओके डायरेक्ट, अच्छा ये पुट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो 60 की कॉस स्क्वायर थीटा की 3/4 आ रही थी, और 3/4 में 1/2 क्या कर दो आप ऐड कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे हमको ये देखने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे डायरेक्टली बोल सकते हैं ये हो जाएगा 3/4 क्योंकि 60 है, और ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5/4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। होप सो आपको बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस का, और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन से क्या होंगे आपके आर द आइडेंटिटीज, कौन कौन सी आइडेंटिटीज है। तो देखो अब आइडेंटिटीज याद है तो ठीक है, और नहीं है याद तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसका भी तोड़ हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर कॉस, यहाँ पे साइन 4 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या कर लेते हैं, एक बार कॉस को इधर ले आते हैं, साइन को इधर ले आते हैं। देखो साइन, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे a प्लस बी वाला सीन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और इज इक्वल टू इस साइड भी यही लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से कट गया कट गया कट गया कट गया, तो इक्वल आ रहे हैं, तो ठीक है ना, ये आइडेंटिटी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल आ जा रहे हैं, जीरो बन जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन ट्रू है। दूसरे वाला ऑप्शन की तरफ देखो, दूसरे वाला ऑप्शन की तरफ देखो, तो दूसरे वाला ऑप्शन में देखो क्या दिक्कत है, आप इसको यहाँ ले गए, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वाले 2 को मैं इधर ले गया, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ओके। और ये आ जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। क्या ये 1 के इक्विवेलेंट हो सकता है? ये 1 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा क्लॉस ये अगर करो ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इनटू मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन प्लस थीटा कॉस प्लस थीटा, क्या ये इक्वल टू 1 होगा? नहीं हो सकता 1, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे कंडीशन चाहिए, तो जो कि ट्रू क्या हो जाएगा, दूसरा वाला पॉसिबल नहीं है। तीसरे वाले को देखो, तीसरा वाला भी हो जाएगा। कैसे होगा देखो आप, tan 4 थीटा माइनस sec 4 थीटा अगर मैं करूं, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर लेके आ गया और इसको इधर लेके आ गया मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा
माइनस में, और यहाँ पे हम कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे 10 प्लस सेक थीटा 10 माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसके इक्विवेलेंट लेके तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को इसकी वैल्यू -1 होगी, और -1 होगी तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये भी टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बन जाएगा, जो आपके राइट हैंड साइड की तरफ है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो ओनली 1 and 3 कैन बी द आर आइडेंटिटीज जो इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखो जब भी कभी 90 डिग्री बना रहे होते हैं, ठीक है, कॉस और साइन को अगर 90 डिग्री बनेगा तो वो हमेशा क्या करेंगे, आपका 1 प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 1 प्रोड्यूस करेंगे। तो इस वाले पूरी इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ये क्या बना देगा, 90 बना देगा, cos 90। ठीक है, cos 90 का है क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 90, 90 इज इक्वल टू 0, तो cos ये टर्म पहले 0 हो जाएगी cos के एंगल की वजह से। और यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो ये 1 माइनस 1 बना रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपस में क्या रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसको हमको कॉट में चेंज करेंगे, फिर कॉट को नीचे करेंगे तो ये आपस में क्या रहेगा, 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन जो है 0 प्लस 0 दे रही है, तो 0 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। ये आपके एक अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, अच्छा नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है। अगर आप एक्स स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, वाई करोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और जेड करोगे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो देखो जब इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो मैं पी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस वाई कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, जो कि बना देगा 1 क्योंकि एंगल सेम है। और जो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। और इसमें हमने जेड की वैल्यू भी अगर ऐड कर दूं मैं तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, पी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका 56 ग्राफ यहाँ पे दे रखा है x इज इक्वल टू एम प्लस एन ए। तो डायरेक्टली देखो दोस्तों ये क्या होता है, जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है ना, वो होता है यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली इसे कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कैसे करना है, तो आप एक काम करिए, आप क्या करिए, इसका एक्स स्क्वायर कर दीजिए और वाई का स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की तरफ चलते हैं। इफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 टू 90 10 थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पे इसने बोला 10 थीटा की वैल्यू 1 दे दी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। अब 45 हो जाएगी तो कर लीजिए, ये आपका दे देगा 1 रूट 2 दैट इज 1, और 45 में 1/2, तो y 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको आप करोगे तो माइनस 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको 2 साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस 2 कॉस थीटा, और आपको बोला है कि इसकी कितनी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, थीटा की वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी। ठीक है, सपोज थीटा मैं मान लेता हूँ, थीटा की वैल्यू मैं 30 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत आपको। ठीक है, थीटा वैल्यू 30 मान लेते हैं। तो जैसे ही मैंने थीटा इजिकल टू 30 माना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 इजिकल टू 1/8 हो जाएगा, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा आपका √3/2 माइनस ऑफ 2 इंटू 3/3 डिवाइडेड बाय वट 8 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पे से हम करेंगे, ये आ जाएगा 2/4, यहाँ से करो 2, यहाँ से हो जाएगा 4। ठीक है, और 3 में से मतलब ये गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 2√3/4 माइनस 3√3/4। ओके, सो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/4 डिवाइडेड बाय -3√3 डिवाइडेड बाय 4। -5 से 4 कटा, एंड माइनस से माइनस कटा, सॉरी ये -1/3 आ जाएगा, तो -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यहाँ पे से 2 में से 2√3 में से 3√3 गया, तो -√3 बचेगा ना, तो -√3 यहाँ माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा, तो 1/√3। तो मतलब इस पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू आ रही है 1/√3। तो अब 30 पे रखने पे कौन सा 1/√3 देता है, देखो cot थीटा होता है वो √3 देता है, tan 30 1/√3 देता है, और ये तो आपको पता है √3 बाय आपका 2 देता है, और ये 1/2 देता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि एबीसी क्या है, आपके इंटीरियर एंगल्स है ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी है,
ट्रायंगल है, ओके फाइन। ठीक है, तो आपसे बोला है कि आप क्या करो, एंटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल एबीसी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, ये दे रखा आपको। तो आप एक काम करिए ना, आप देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है 180। ओके, तो आप मैं जानता हूँ b प्लस सी की जो वैल्यू होगी बाई 2, मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो ये आ जाएगा, आप बोलोगे 90 माइनस a बाई 2। आपको कोई दिक्कत है नहीं, रख दो फिर, यहाँ रखेंगे 10 90 माइनस a बाई 2 प्लस, ये दिमागी दिमाग का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 a बाई 2 आ जाएगा, 90 माइनस a बाई 2, ठीक है, माइनस ऑफ कॉट a बाई 2 माइनस ऑफ कॉस a बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे किसमें चेंज हो जाएगा, 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट में चेंज होगा 90 माइनस कॉट, ये हो जाएगा कॉट a बाई 2। ठीक है, प्लस साइन 90 माइनस हो जाएगा कॉस कॉस a बाई 2। अब ये देखो आप पीछे, यहाँ पे कॉस a बाई 2 ये सब कट जाएंगे आपस में, आ जाएगा 0। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका ये दे रखा है ना, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। ये आपको दे रखा कि एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, 90 डिग्री। आपको दे रखा कि ए बी प्लस बी सी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10 प्लस 10 रूट 3। आप एक को मान लो 10, एक को मान लो 10 रूट 3, कोई दिक्कत नहीं। हर हाइपोटेन्यूज 20, बिल्कुल सही जवाब है। देखो यहाँ पे 100 और 100 प्लस 3 300 400 20, बिल्कुल सही बन रहा है कि आप एक को वो मान दो। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a 10c, 10a प्लस 10c की वैल्यू बता दो क्या होगी। कुछ नहीं करना आपको, 10a प्लस 10c की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 10a, तो 10a कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू दिस, एंड 10c की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 10 अपॉन 10 प्लस 3। कोई दिक्कत आपको, 10 से 10 10 से 10 कटा, तो यह आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3, एंड दिस ऑलमोस्ट बी द 4 बाई रूट 3। वैसे अगर आपको ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डेटा रिडंडेंट है। आप चाहो तो डायरेक्टली से 10a3 10c की वैल्यू भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में करेंगे। द टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली, कोई दो सर्कल है, सपोज ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, जो एक्सटर्नली टच करते हैं। द सम ऑफ द एरियाज, मतलब इसकी रेडियस अगर r1 है तो दूसरे वाले की r2 है, मान के चलते हैं। ठीक है, और इनका जो एरिया है तो 5 पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर जो है वो 41 है। ठीक है, 41 पाई, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर है, तो मतलब अगर r1 को मैं r1 रखूं तो जो r2 होगी वो 9 माइनस r1 होगी। कोई दिक्कत आपको नहीं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर, मतलब 2r1 2r1 माइनस 2r2 करेंगे तो कितना डिफरेंस होगा इन दोनों के डायमीटर में, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे पाई से पाई कटा, कोई दिक्कत आपको नहीं। अगर मैं इसको r1 का स्क्वायर रख दूं, प्लस मैं यहाँ पे रख दूं माइनस 9 माइनस r1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत आपको, ये 41। ठीक है, मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो r1 का स्क्वायर प्लस 81 माइनस ऑफ प्लस ऑफ r1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 9 टू 18 r1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 41। 2r1 minus of 18r1 minus plus of 81 minus of 41 is equal to 0। दिस मस्ट बी द 2 से यहाँ 40 बचेगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, r1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 9r1, ये बचेगा आपका 40 इज इक्वल टू 0 20, क्योंकि 40 यहाँ बचेगा फिर 20। तो सोच लो यहाँ पे 20 बनना चाहिए जिनका सम 9 हो, तो आप जानते हो r1 का स्क्वायर माइनस 5 r1 माइनस 4 r1 प्लस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे r1 की वैल्यू आ सकती है तो 5 होगी या फिर 4 होगी, आप कुछ भी मान लीजिए। लेकिन अगर मैं r1 को ग्रेटर लेता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 10 और दूसरी r2 हो जाएगी आपकी 8। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर का। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू तो 5 होगी या 4 होगी, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा दोनों के डायमीटर का डिफरेंट कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, रेडियस अगर आपने 5 मानी है तो 10 हो जाएगी, या दूसरे वाले की 4 हो जाएगी, तो 4 माइनस, क्योंकि 9 लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे लिखा है लेट पी बी द एरिया ऑफ स्क्वायर, कोई स्क्वायर है और स्क्वायर है जिसकी साइड एक्स है। ठीक है, तो देखो अगर कोई स्क्वायर है भाई, अगर कोई स्क्वायर है इसकी साइड कैपिटल एक्स है, तो इसकी जो डायगोनल होगी वो कितनी हो जाएगी, रूट 2x। और इसी के ऊपर आपने बना रखा है एक और स्क्वायर जिसकी रूट 2x है। तो अगर p वाले का है तो उसका एरिया जो है एक्स स्क्वायर, और q वाले का हो जाएगा रूट 2x का होल स्क्वायर, दिस मीन्स 2x स्क्वायर। अब इनका रेशियो पूछा है तो आप जानते हो 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 336 सेंटीमीटर। आप जानते हो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, 1 इंटू हाफ इंटू डी इंटू टी इज इक्वल टू 336 आपको दे रखा है। द लेंथ ऑफ द वन डायगोनल, एक डायगोनल आपको दे रखा है आपको 48 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू 24 सॉरी 48 इंटू डी टू इज इक्वल टू 336। यहाँ से इसको 2 से काटेंगे 24, और 24 से आप इसको करोगे तो 24 कम 24 और बचेगा आपका कितना 9694 का। तो डी टू की वैल्यू आ गई आपको 14। लेकिन आपसे पूछेगा पैरीमीटर, पैरीमीटर के लिए चाहिए आपको रोम्बस की साइड का साइड। साइड कैसे निकलेंगे, आपके तो डायगोनल है, हम जानते हैं कि दो डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। तो आपका डायगोनल 48 है, 48 का मतलब ये आधा डायगोनल हो जाएगा 24 का, दूसरी तरफ ये हो जाएगा आपका D2 14 है टोटल, तो दूसरी तरफ 7 हो जाएगा। तो जो कुछ ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है आप जानते हो, ये 24 है, ये 7 है, तो ये मस्ट भी था 25। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपलेट है, और 25 इंटू 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The minute hand and the clock is 20 centimeter long. What is the area of the face of the clock described by the minute hand between 10 to 10 to 20? देखो 20 मिनट है, तो आपसे पूछ रहा है ये वाला एरिया, ये 21 दे रखा है, 21 दे रखा है, और यहाँ पे ये वाला एरिया। तो आपसे पूछा ये वाला एरिया कितना होगा घड़ी का, जिसमें 20 मिनट है। तो एक मिनट में अगर आप देखो तो एक मिनट में आता है 6 डिग्री। कितना डिग्री अटेन करता है? 6 डिग्री एक मिनट में, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है ना, तो एक मिनट में कितना आ जाएगा 6 डिग्री। अब एक मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री, और 20 मिनट में 120 डिग्री तो आ जाएगा 1/3। सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं 22/7 इंटू कितना 21 इंटू 21। कोई दिक्कत है आपको? 7 3 जा 21, 3 3 जा, और ये आ जाएगा 21 इंटू 11। इसको 42 कर लेते हैं, 42 इंटू 11, तो इसको हम जानते हैं 2 4 6, जो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाया है 11 से मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम इज 20 सेंटीमीटर 60 मीटर से इधर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। देखो ये कोई आप पे क्यूबॉइडल रूम है, ठीक है, ये कोई क्यूबॉइडल रूम है आपका। वो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है आपको लेंथ दे रही है आपको कितनी 21, और जो ब्रेथ है आपको दे रही है 16, और आपसे पूछा हाइट। बरल लेकिन आपको हाइट ना दे रही है, इसने बोला कि इसमें क्या है लॉन्गेस्ट रॉड। तो लॉन्गेस्ट रॉड जो होती है ना दोस्तों, वो हमेशा डायगोनली आएगी, और डायगोनली आएगी तो डायगोनल आपको दे रखा है। डायगोनल में क्या बोला है आपको कि 29 है, तो 29 रॉड की लेंथ कितनी है 29। और जो डायगोनल होता है वो क्या होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 29। तो यहाँ पे इसको इधर फेंको, एल की स्क्वायर के 21 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर फिर एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर। अब गाइज आपके दो मर्जी हैं, क्या मर्जी है, पहले 21 को उधर डाल देते हैं। तो जो एच स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मैं 21 को उधर डालता हूँ, तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो 20 इंटू 30 और 2 50, 50 इंटू कितना आ जाएगा 8, ये आ गया आपका, ठीक है। तो 50 इंटू 8 इजिकल टू 400, और 400 का अगर हम देखें 400 का उधर 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 16 माइनस करेंगे इधर जाके 16 स्क्वायर, तो 20 इंटू 36 और इंटू आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा एच स्क्वायर के इक्विवेलेंट। तो एच स्क्वायर के इक्विवेलेंट कितना आ गया 36 इंटू 4, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 2, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेमिस्फेयर बॉल ऑफ एन इंटरनल रेडियस ऑफ 18 सेंटीमीटर कंटेन एन लिक्विड। इसके अंदर कोई लिक्विड है, द लिक्विड इज फिल्ड इज स्मॉल सिलेंडर का, इसमें बोला है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, देखो भाई 4/3 हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 इंटू हमें क्या करना है वॉल्यूम करना है, इसकी रेडियस हो गया 18 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है, विच इज इक्वल टू द एन नंबर ऑफ बॉटल्स इनटू पाई, यहाँ पे पाई भी होगा, ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर एच। तो इसकी रेडियस 3 दे रखी है, तो 3 इंटू 3 इंटू एच की वैल्यू दे रखी है 4। तो ऐसा कितना होगा, यहाँ पे पाई से पाई कट, 3 6 जा 3 6 जा एंड 3 6 जा, ये हो गया, और ये आ जाएगा 2 2 जा, और ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इज नंबर ऑफ बोतल, दिया होता है 216, 216 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 108, तो 108 नंबर ऑफ बोतल्स रिक्वायर्ड होंगी। फिर 68 की तरफ चलते हैं। अ होलो स्फेरिकल सेल इज मेड अप ऑफ अ मेटल डेंसिटी इज इक्वल टू इतना इन इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है आपको 3 और 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट मास ऑफ द सेल, सेल का मास कितना होगा। देखो मास, देखो हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हम होलो स्फीयर का वॉल्यूम कर दें, होलो स्फेरिकल सेल है उसका वॉल्यूम निकाल दें, तो क्या करेंगे उसको डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या निकलेगा स्फेरिकल सेल का, देखो 4/3 पाई इंटू बाहर वाली एक्सटर्नल रेडियस का क्या होगा क्यूब माइनस आर ऑफ इंटरनल
का क्यूब करेंगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनटू डेंसिटी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम कर लेते हैं, चलो 4/3 इंटू 22/7 इंटू इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 216, और 216 माइनस कितना, चलो एक काम करते हैं, देखो इसमें 3 है, 3 का कितना है, 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है ना, क्योंकि 3 इंटू 2 लिख सकते हैं और उसका क्यूब कर दो तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 3 क्यूब है तो हम क्या कर लेते हैं, 3 क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो 3 क्यूब 3 इंटू 3 कॉमन ले लेते हैं, और जो अंदर बचेगा इसमें इसका बचेगा 2 क्यूब, 8 क्यूब माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना, 7, और डेंसिटी भी है 7, तो देखो ये वाला 7, ये वाला 7, ये वाला 7, आप सॉरी एक 7 छूट जाएगा, ठीक है, एक 7 छोड़ देते हैं, एक ही वाला 7 छोड़ देते हैं, कटा नहीं है, ठीक है, 7 हो गया। यहाँ से ये वाला 7 और ये वाला 7 आपस में कट गया, 3 से 3 कट गए, अब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो देखो 4 इंटू 22 इंटू 3 3 9, 9 इंटू 7, और कोई देखो देखो, अब यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन मत करो, कोशिश करो कि आप सीधे यूनिट डिजिट देख लो, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, और 7 2 जा 2 7 जा 14, तो जिसके पीछे 4 आ रहा होगा ना वही आंसर है, तो मात्र एक डिजिट ऐसी है जिसमें आपका 4 आ रहा है, या फिर आप यहाँ पे 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो तो 5 4 9, 5 4 9, ठीक है, यहाँ पे मगर 11 के मल्टीपल बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, तो हम यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं, तो आपका आंसर 68 का 4 आ जाएगा। 69 की तरफ चलते हैं, अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर एंड डाइन 14 सेंटीमीटर इज माउंटेन ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ सेम डायमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फॉर्म। तो आपको वॉल्यूम पूछ रहा है कि एक क्या आपका कोन है ये, और उसके नीचे एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट 16 है और इसकी डायमीटर 14 है, तो रेडियस 7 हो जाएगी, 16 7, ओके, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट। तो आपको देखो यहाँ पे अगर इसका 7 है ना, तो इसके नीचे अगर हेमिस्फीयर है तो इसकी भी क्या होगी, रेडियस 7 ही होगी, तो आपसे पूछा है इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा आपका कोन का एरिया, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब आपका हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, 1/3 मतलब 1/3 कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा एच प्लस आर, तो यहाँ पे आप रख लीजिए 1/3 इंटू 22/7, रेडियस 7 है, 7 है, और यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 16, 7 और 16 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है, इसकी यहाँ पे हो जाएगा 7 और हाइट हो जाएगा 13, और ठीक है, ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 था, 2 ये 2 मिस कर दिया मैंने, तो 2 आर बचना था ना, यहाँ पे ये 2 आर होगा, तो 2 आर होगा तो 7 2 जा 14, अब 14 और 6 20, और ये 30 होना चाहिए, 30, तो ये आ जाएगा 3 और 10, ठीक है, 3 और 10 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 10, ठीक है, और आप जानते हो 22 इंटू 7 154 होता है, 154 इंटू 10 इज इक्वल टू 1540, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 क्यूब्स ऑफ, अभी आप यहाँ पे 3 क्यूब दिए हैं आपको, जिनका वॉल्यूम क्या है, ईच हर किसी का वॉल्यूम 743 है, तो देखो क्यूब का वॉल्यूम होता है एक क्यूब, और एक क्यूब का मतलब होता है, अगर मैं एक क्यूब का इक्विवेलेंट कर दूं 343, तो इसका मतलब आ जाएगा कि हर क्यूब की जो साइड है दोस्तों, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मुझे देखते ही पता चल गया, ठीक है, उसने बोला 3 तो ज्वाइन कर दिया, तो ये क्यूब है, आपस में ज्वाइन हो गई, ठीक है। अब देखो क्यूब है, तो देखो क्यूब में है ना, तो इनकी लेंथ चेंज होगी, तो 7 7 3 21, इनकी लेंथ चेंज हो गई, लेकिन इनकी जो ब्रेथ होगी वो 7 ही होगी, और हाइट जो होगी वो भी 7 होगी, ठीक है, 7 7 होगी, बस इनकी लेंथ चेंज हुई, तो उसने बोला टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड बन गया, टोटल सरफेस होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, इनका होता है आपका क्या, आपका टोटल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू करेंगे LB, तो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 27 इंटू कितना हो जाएगा 7, 21 इंटू 7 प्लस 20 हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा आपका 21 इंटू 7, ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 343, तो ये आ जाएगा 686, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है। हम चलते हैं अब 71 की तरफ। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड दस फॉर्म। तो देखो कहना क्या चाहता है कि ये क्यूबिकल है, देखो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, आप ऐसे तरह समझो, अब ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, सबकी साइड ए ए हो जाएगी, अब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया इन्होंने ऐसे करके, ठीक है, तो देखो अगर मैं हेमिस्फीयर रख दूं ना तो ये हो जाएगा ऐसे, तो वो पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखो टोटल सरफेस एरिया में ना, तो मैं आपको अगर देखूं
मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखो इस वाले फेस, ये 5 फेस जो होंगे ना, वो तो क्या हो जाएगा 5a² हो जाएगा, 5a², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें देखो, अब मैं इसके बारे में बात करूं, ऊपर वाले सरफेस का जो ये वाला पोर्शन जो बचेगा, है ना, इसमें एक सर्कल माइनस होगा, तो हम अगर हम करना चाहें तो a² माइनस πr², एक सर्कल बनेगा इस तरह से, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं आपको। अच्छा ये फेस है, ठीक है, तो इस फेस में ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हेमिस्फीयर वाला पोर्शन को, तो ये माइनस करना पड़ेगा हमको, है ना, इस वाले, तो इसका एरिया कितना होगा a² और इसमें माइनस करना पड़ेगा आपको πr², तो हमने ये रख दिया प्लस, लेकिन ये जो हेमिस्फीयर का ऊपर का पोर्शन है ना, ये भी तो आएगा, तो ये करने के लिए हमें करना पड़ेगा 2πr², क्योंकि अगर आप टोटल सरफेस एरिया देखो किसका, हेमिस्फीयर का, तो वो 3πr² होता है, जिसमें एक बेस ये वाला होता है जो हमें माइनस करना है, तो ये 3πr² होगा, तो 2πr², तो आप बस वैल्यू रख दो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका, अगर हम करें a², तो क्यूबिकल ब्लॉक की कितनी हो जाएगी 196, तो 5 इंटू 196। अच्छा चलो आप एक काम करते हैं, ये सब ना करके आपको पता चल चुका है, यहाँ पे इसको देखो, इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये जगह 6, देखो 6a², ठीक है, माइनस π² प्लस ऑफ 2π², दैट इज आपका आ जाएगा πr², कोई दिक्कत आपको नहीं। तो 6 इंटू आप करेंगे 14, मतलब 196, 14 का स्क्वायर प्लस 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, ये कट जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7 टू जा 154। अब 154, अब देखो ऐसे करना है मल्टीप्लीकेशन, देखो 6 इंटू 196 है ना, तो यहाँ आपको पता है यहाँ पे 6 ही जाएगा, क्योंकि 6 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, प्लस 6 से होगा, और यहाँ पे 4 है, तो 6 4 10, जो मतलब जीरो दे रहा होगा यूनिट डिजिट, वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लीकेशन करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन जिस तरह से मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना है। आपको मल्टीप्लीकेशन से थोड़ा बचना है, जब जरूरत पड़े तभी करो, अदरवाइज यूनिट डिजिट वगैरह से काम चला सकते हो, डिजिट डिजिट सम से कर सकते हो आप, यूनिट डिजिट से कर सकते हो आप, ठीक है ना, मल्टीपल से चेक कर सकते हो। नाउ 72 क्वेश्चन है, इसमें बोला हाउ मेनी ऑफ सिल्वर कैन 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ 0.4 mm मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। अब देखो क्यूबॉइड 21 इंटू 11 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम जो होगा ना वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक सिलेंडर, देखिए सिलेंडर के इक्विवेलेंट दे रखा है, ठीक है, जिसमें पूछा कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन, कितने कॉइन चाहिए होंगे, ठीक है, तो एन कॉइन चाहिए थे, उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 22/7 इंटू आपको डायमीटर दे रखा 3.5, तो 3.5 इंटू 2 इंटू 3.5/2 πr²h, और यहाँ पे दे रखा 4 mm, लेकिन बाकी सब सेंटीमीटर में, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे 4/10, ठीक है, कोई दिक्कत आपको सॉरी। तो यहाँ पे आपका 5 से हटा के हम यहाँ 10 कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 2 जा 5 7 जा, कोई दिक्कत, 7 7 जा, ठीक है, तो 11 2 जा, तो ऊपर के सारे टर्म चल चुके हैं, यहाँ पे बचा 2 और ये 2 से 2 कट गया, तो n की जो वैल्यू आ गई वो क्या आई 21 इंटू 20, दैट इज 4, n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 420, जो कि ऑप्शन पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये फ्रस्ट्रम बबल, तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको फ्रस्ट्रम दिया है, ठीक है, फ्रस्ट्रम दिया है, तो यहाँ पे ऐसे फ्रस्ट्रम बनाया हुआ आपके लिए, ठीक है, और आपको वर्टिकल हाइट दी हुई है इसकी 16, यहाँ पे हम इसको 40 ले लेते हैं, और ये 105। आपसे पूछा एल की वैल्यू क्या होगी, तो एल की वैल्यू हम जानते हैं कि अगर हमें एल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एच का स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो एल का करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 प्लस आपका 105 माइनस 42 इज इक्वल टू 6 103 और 2 63 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 16 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर, तो अब एल करेंगे हम, यहाँ पे आपको करेंगे, तो 63 का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 63 का मल्टीप्लीकेशन करवा, 3 3 9, 3 6 18, 3 6 18 36, और 36 का 6 हाथ लगी 3, 3 6 3, और 3 3 9 हाथ लगी 1, 3 8 जा 3 6 18, 18 36, 6 36 का 6 हाथ लगी 3, 3 8 जा, ये आ गया आपका 30, 3 6 9, 3 6 18, 13 36 का 6 हाथ लगी 3, 6 6 36, अच्छा 6 6 36 39 होगा, सॉरी आई एम सॉरी, ये 39 होगा, ठीक है, तो 39 6 9 प्लस 16 का स्क्वायर दैट इज 256 लिख लेते हैं, ठीक है, तो एल को हम करेंगे तो इसको आ जाएगा 9 6 15 का 5 लगी 1, 5 6 बार का 2 हाथ लगी 1, 9 3 बार 9 11 बार का हाथ लगी 1,
और 3 और 4, 4 4 4 2 2 5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 25 है, ठीक है, और ये किससे 42 है, तो 42 का हम जैसे 6 7, ठीक है, 6 7 से जानते हैं। तो जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, यहाँ पे 25 आता है, तो हम देख लेते हैं कौन से नंबर है, तो हम जो छोटा वाला नंबर उठाना है। तो जो एल की वैल्यू होगी, जो ये बनेगा ना, ये 65 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एल की जो वैल्यू होगी वो 65 आ जाएगी आपकी। तो 65 का स्क्वायर है, यहाँ पे से 5 आएगा और यहाँ पे 6 7 में से 6 आएगा, तो 65 का स्क्वायर है, जो कि आपका 73 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें लिखा है एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच एट अ राइट एंगल ए बी की वैल्यू आपको 8 दी हुई है, बीसी की वैल्यू आपको 6 दी हुई है, और आपसे बोला इट रिवॉल्व अराउंड द बीसी, मतलब बीसी के रिवॉल्व अराउंड कर रहा है। तो बीसी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और क्या हो जाएगा आपसे आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन आपसे पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो सपोज दिस इज द, आपका मान के चल रहे हैं ये है, ठीक है, तो ये 8 होगा, ये 6 होगा, और ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसके रोटेट, बीसी के रोटेट करते हैं ना, ये ए बी और सी था, तो देखो ये हाइट हो गई, रेडियस इसकी 8 हो गई, ठीक है, और ये 10 हो गया, 10 हो गया आपका। तो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल प्लस कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप एक काम करिए, पाई आर कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा एल प्लस आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर कितनी हो जाएगी आपकी, 6 आर हो जाएगी, ठीक है। और सॉरी, आर कितनी हो जाएगी, 8 आपकी आर हो जाएगी, और यहाँ पे एल कितना है, 10, और आपका ये कितना हो जाएगा, 16, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। ओके ना, तो आर कितनी आ रही थी आपकी, 8, और जस्ट 18 होना था इसमें, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे अब इसे क्या करोगे, आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो देखने लगा, मैं बताता हूँ आपको। जहाँ पे क्या होगा, आप इसे डिजिटल सम से भी कर सकते हो, और आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो 452 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो जो अप्रोक्सीमेटली 452 के है, तो 452 का आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है अ सॉलिड रॉड कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 70 सेंटीमीटर एंड आपको बोला है कि अनदर, इसके ऊपर मतलब एक सिलेंडर है, और उसके ऊपर भी एक सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, जो छोटा सिलेंडर है वो सिलेंडर भी इसके ऊपर रखा हुआ है। तो आपसे पूछा गया था हम दोनों के वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू वट, किसकी हाइट है 20, इसका रेडियस है 7 × 7, प्लस दूसरे वाले का जो सिलेंडर है उसका है आपका 22/7, हाइट है 10, इसकी रेडियस है 35/20 कर लेते हैं, क्योंकि इसकी रेडियस, अच्छा 35/10 कर लेंगे, ठीक है। और फिर से 35/10 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसका सम करोगे, तो यहाँ पे आप करोगे 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो ये 154 इंटू 20 कर लीजिए, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ 7 5 जा 35 का 5, और 5 2 जा 10, और फिर से यहाँ पे करेंगे 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, और 2 5 जा, और 2 11 जा, ठीक है। तो 11 5 जा 55, और फिर 55 इंटू 7 करना है हमें, या फिर हम इसे कर सकते हैं 11 इंटू 35, क्योंकि 11 इंटू 35 करना है तो 5 और 3, और ये हो जाएगा 8, 385, प्लस हम कर सकते हैं 1080। तो आप इसमें अगर सॉरी यहाँ पे 2 है ना, आई एम सो सॉरी 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 सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 3080, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 34 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 34.65 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे एक क्यूब की वैल्यू दे रखी है, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि 3.4 समथिंग कुछ बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चल, अच्छा सही रहा 75। यहाँ पे अब आपको दे रखा है 75 क्वेश्चन दे रखा है, तो 75 क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, यहाँ देखो आप 75 क्वेश्चन में क्या बोला आपको, यहाँ पे दिया हुआ है एक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन जिसकी रेडियस x दे रखी है, पूछा कि कौन सा होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी आंसर इन्होंने गलत कर रखा है, सिलेंडर लिखा हुआ है, देखो तो करके देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्या है, एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन दे रखा है आपको, रेडियस x सेंटीमीटर एंड हाइट आपकी 2x दे रखी है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर कितना था, 2/3। तो बोला वॉल्यूम किसके इक्विवेलेंट होगा, तो देखो अगर यहाँ पे एक आपका राइट सर्कुलर कोन है, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बोलते हैं ना, प्लस अब 2/3 क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे h दे रखा है 2x, और यहाँ पे रेडियस दे रखी है आपकी x, तो ये हो जाएगा 2, इसे हम लिख सकते हैं 2, क्या हो जाएगा 2 पाई x क्यूब, प्लस 2/3 करेंगे हम, यहाँ पे पाई आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x क्यूब, ठीक है। तो अगर आप इसे देखोगे गाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2 पाई x क्यूब, ठीक है। तो अगर आप इसे देखोगे, अच्छा सॉरी, ये सर्कुलर कोन है, कोन, ठीक है ना, कोन तो होता है 1/3, तो यहाँ पे हम करेंगे 1/3,
तो 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, आपका कितना आ जाएगा, पाई एक्स क्यूब। तो देखो ये किसका, अगर आपको पता है ये किसका एरिया होगा, ये होगा स्फीयर का है जिसकी रेडियस क्या होगी, एक्स होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका 76 का ए, लेकिन यहाँ पे जो कोचिंग से पेपर मिला था मुझे वो ये वाला सी दे रखा था, जो कि गलत है, ठीक है ना, आप लोग भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सो सॉलिड किससे बना है बताइए, तो सॉलिड बना है आपका किससे, इससे, ठीक है, कौन से और एक इसके। तो उससे पूछा कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो टोटल सरफेस होगा एक तो कोन का जो कर्व सरफेस होगा पाई आर एल, प्लस इसका जो नीचे का ये वाला एरिया होगा जिसे हम 2 पाई आर स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम करेंगे कितना, अगर पाई में कॉमन ले लूं और रेडियस कॉमन सेम है, यहाँ पे करेंगे एल। तो मुझे क्या एल पता है बताइए, तो पहले मुझे एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए देखो रेडियस है मेरी एक्स है, ये 2x है, तो ये हो जाएगी √5x, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं √5x रख सकता हूँ एल की जगह, और प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने आर लिया तो बचा आर अंदर एक्स, और आर की जगह एक्स है तो यहाँ पे रख सकते हैं। तो 22/7 इंटू एक्स रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी एक्स ले सकते हो तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ √5 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 2r होना था, सॉरी 2x तो ना, x बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। तो अब ये देखो √5 की वैल्यू आपको सबको याद होनी चाहिए, √5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.2 समथिंग कुछ होती है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है पर 4.2 के आसपास इंटू 22/7 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, आपको करना पड़ेगा सॉल्व। तो अप्रोक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर यहाँ पे देखेंगे 3 के आसपास मैं देखूंगा तो मैं देखूंगा 3 पॉइंट कुछ आएगी समथिंग, ठीक है। तो 23 7 1 7, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 4 3 12, तो मतलब 12 से थोड़ा ज्यादा जाएगी। तो 12 से यहाँ ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब 12.5 है, 12 से ज्यादा जा रही है, ठीक है। तो मैंने कहा 12 ज्यादा तो ये वाला हो सकता है, हम ये अप्रोक्सीमेशन का रूल लगा रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप इसे सॉल्व करोगे तो 13 पॉइंट समथिंग कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 78 क्वेश्चन की तरफ। The solid is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom, ठीक है। एक सॉलिड है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो फुल ऑफ वाटर सो दैट इट टचेस द बॉटम। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, जो पीछे था ना ये वाला देखो, है ना, इसके बाहर से हमने क्या कर दिया, एक वो रख दिया ये वाला ऐसे करके। तो वो कह रहा है कि अब कितना वाटर बचा, ये फुल ऑफ वाटर था और मैंने ये वाला जो हमारे पास सॉलिड था इसके अंदर डाल दिया, तो बाहर निकल जाए तो कितना वाटर बचेगा। देखो कितना वाटर बचेगा, जितना क्या होगा सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा ना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम में से मैं इस वाले जो सॉलिड वॉल्यूम है वो माइनस कर दूंगा, तो उतना वाटर बचेगा, क्योंकि पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना इस वाले का वॉल्यूम होगा। तो आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ पे मुझे सिलेंडर की वैल्यू x दे रही है, हाइट 3x दे रखा है, तो हम जानते हैं पाई इंटू क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और हाइट हो जाएगी आपकी 3x, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉरी। और यहाँ पे हम करेंगे इस वाले सॉलिड, टोटल सॉलिड के एरिया के कितना आ रहा था, तो पीछे हमने निकाला था ना, पीछे कितना आ रहा था इसका एरिया, 4/3 पाई आर इसको आ रहा था इसका। तो हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, हम करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो हो जाएगा 3x क्यूब, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 4 पाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और इसकी वैल्यू करेंगे तो यह जाएगा 5/3 इंटू 22/7 इंटू एक्स क्यूब। तो यह आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। आप करेंगे तो 21 5 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है ना। तो आप कर भी सकते हो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा जितना इन्होंने दे रखा है, 5.24 समथिंग एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे डिवाइड कर लीजिएगा, अदरवाइज वो करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चन दे रखे हैं, चलो ठीक है 79 से हम आगे करते हैं। ओके गाइस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 79 से हम 100 थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, पसंद आई तभी भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।